Hey everybody, I'm Sumangi and welcome to my YouTube channel. I hope you guys are doing well. So, I'm gonna talk about myself. So, today is Monday and this video is for tomorrow on Tuesday. In past couple of months, I have started realizing that before my periods, I started feeling like very low. Kind of, I started feeling very tired. इतनी थकान जैसी हो रही है बॉडी में. बिफोर इट वॉज नॉट एट ऑल हैपनिंग. इट यूज टू बी नॉर्मल एंड ऑल एंड नाउ इट इज आई स्टार्टेड गेटिंग मोर एंग्री and something will happen. I feel like I want to cry. I don't know why. And started feeling very tired. My body is hurting, my full body and everything is hurting, and I didn't feel like it's my body at all. And and I even apart from that, I started getting fever also. And I'm like, what's going on with me? I'm like, it's very frustrating, and I can't able to do my work properly. So many things is happening in my life just because of that. बहुत कुछ हो रहा है यार. बहुत चेंजेस हो जाती है. बॉडी में इतनी ज़्यादा चेंजेस देखकर मुझे खुद समझ में नहीं आता कि मैं करूँ तो करूँ क्या. एंड आई कांट एबल टू फोकस ऑन माई वर्क प्रॉपरली. क्यों ऐसे हो रहा है भाई मेरे साथ? आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दैट. एंड nowadays I can whatever I behave, I can I'm very focused on the thing which I'm doing and how I'm behaving. उसमें मुझे मेरा बहुत फोकस रहता है. एंड बहुत वियर्ड बिहेव करने लग गई हूँ और बहुत ही ज़्यादा I became very short tempered. I don't know why and how. Before I was not at all tempered. मुझे गुस्सा आता ही नहीं था. कोई कुछ भी बोल दे, मुझे गाली दे दे, चाटा भी मार दे, मैं बोल दी कुछ भी कर लो, मुझे गुस्सा नहीं आएगा. और नहीं आता था. लेकिन आजकल मुझे बस रोने का मन करता है. बहुत गुस्सा आता है. पता नहीं क्यों I don't know. I don't want to be like this. I don't like it anymore because I'm not that kind of person and I hate it, but I don't know what to do. अगर मैं उस तरह की इंसान नहीं हूँ और अचानक से ये जो भी चेंजेस बोल सकते हैं, I don't know how to say it and what to say it, मुझे नहीं पता है. बट अगर सडनली आप एकदम काम कंपोज एंड अच्छे इंसान से वॉयलेंट में बदल जाते, एकदम अचानक से वॉयलेंट इंसान बन जाते हो और बहुत टॉक्सिक टाइप के इंसान बन जाते हो, तो बहुत बुरा लगता है भाई. और खुद पे उसके बाद भी कुछ कर दो, उसके बाद भी खुद ही रो कि मैं क्यों हूँ ऐसी. मैं तो नहीं थी ना ऐसी. पर कभी कभी होता है ना कि खुद पे कंट्रोल ही नहीं रहता है. पता नहीं, वही मेरे साथ हो रहा है. एंड आई एम नॉट रियलाइजिंग दैट what I am doing and why I am doing and how I am doing. मतलब क्या, कब, कैसे और क्यों मैं कर रही हूँ मुझे खुद पता नहीं चल रहा है और ना ही रियलाइज हो रहा है. एंड मैं करूँ तो करूँ क्या? मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती, किसी को बता भी नहीं सकती कि मैं क्या करूँ. तो मैं यूजुअली क्या करती हूँ, मैं हर चीज़ गूगल पे ही जाकर चेक करके और कैसे क्या हो रहा है मैं उसी से जाकर मैं कुछ भी अगर मुझे हो रहा है ना तो मैं गूगल पे जाकर चेक करूँगी यार. आई फील दैट कि गूगल इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. ऑफ कोर्स मुझे लगता है वही मेरे जितने भी सवाल मेरे अंदर चलता है या फिर जो भी होता है मेरे साथ, उसका जवाब गूगल के ही पास रहता है. तो मैं उसी से जाकर पूछती हूँ कि कैसे क्या. तो बोला कि हाँ पीरियड्स में ऐसे वैसे होता रहता है. पर आई एम लाइक, पहले तो ऐसा नहीं होता था. पहले तो मैं ऐसी नहीं थी, नॉर्मल ही थी. पेन भी होता था तो नॉर्मल होता था. अभी तो एक्सट्रीम लेवल का पेन भी होता है कि मैं लगता है किसी से मर जाऊं भाई. पता नहीं बाद में मैं कैसे क्या सह पाऊंगी, कुछ कर भी पाऊंगी या नहीं. इतनी आई कांट टेल यू. इतनी पेनफुल होती है. ओ माय गॉड. आई एम लाइक, अब मुझे समझ आ रहा है कि एक सर्टेन एज होने के बाद बॉडी में हद से ज़्यादा चेंजेस आती है. एंड हर चीज़ का, पेन का भी लेवल एकदम एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है. पेन भी एक एक्सट्रीम लेवल का होता है और एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाता है. पीरियड्स पेन हो या जो भी हो,
हर चीज़ यार बहुत बदल जाता है, लेकिन अगर इस सब के साथ भी अगर आपको कोई समझने वाला नहीं हो तो और ज़्यादा बुरा लगता है कि इन सब के बीच भी ना तुम किसी से बात कर सकते हो, ना तुम किसी को बता सकते हो, ना तुम्हें कोई सुनने वाला है, ना समझने वाला है कि हाँ कोई बात नहीं है। ऐसे टाइम में ऐसा होता है तो बहुत बुरा लगता है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। मैं सोची कि कुछ भी होता है, मुझे लगता है कि अच्छी हो या बुरी चीज़ हो, मुझे लगता है कि बात करनी चाहिए, क्योंकि एक मैं ही ऐसी लड़की नहीं हूँ, बहुत लड़कियों के साथ ऐसे होता है और समझ में नहीं आता है। लेकिन पता नहीं क्या बोलते हैं, दिस इज़ नॉट एट ऑल गुड। इफ़ दिस इज़ हैपनिंग विथ मी और यू एंड देर इज़ नो बडी टू अंडरस्टैंड यू, दैट काइंड ऑफ वेरी पेनफुल थिंग। आई मीन ये सब हो रहा है, इस बॉडी के चेंजेस हो रहा है और उसके साथ साथ आपको आपके बारे में कोई सोचने वाला ना हो, समझने वाला ना हो, तो बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत दुख होता है यार। मैं ऐसे बता रही हूँ बट दिस इज सो पेनफुल या। और पता है मुझे ये लगता है कि चाहे सिचुएशन जो भी हो, जैसा भी हो, जो भी चल रहा हो लाइफ में, अपार्ट फ्रॉम दैट तुम्हारे लाइफ में एक अच्छा पार्टनर, एक अच्छा दोस्त और एक अच्छी फैमिली होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आई मीन अगर ये सब नहीं है तुम्हारे पास तो तुम्हें कौन समझेगा और तुम किसको बताओगे। हाँ, तुम तो ज़िंदगी भर हमेशा ऐसे ही खुद में ही दर्द रख के रोते तो नहीं रह सकते हो, रो रो कर तो ऐसी तो ज़िंदगी नहीं चलती, ऐसे में तो लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसीलिए फाइंड योर पार्टनर और फ्रेंड वेरी वाइजली एंड हु कैन बी विथ यू वेन एवर यू नीड दैम। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है भाई लाइफ में अच्छे दोस्त कोई भी हो जिससे तुम बात कर सको, जो समझ सको। पता है मुझे लगता है कि आई मीन पार्टनर ऐसा होना चाहिए और होता भी है भाई, और इतना प्यार करने वाला होना चाहिए कि तुम्हें दर्द है या तुम्हारे चेहरे को देखकर उसे पता चल जाना चाहिए कि व्हाट्स रॉन्ग विथ यू, समथिंग इज हैपन टू यू और यू आर सैड और यू आर हैप्पी, वेदर यू आर सैड और हैप्पी। आई मीन ऐसा होता है प्यार भाई, ये बस मूवीज में ही नहीं दिखाते हैं, ये रियलिटी भी होती है। और पार्टनर्स तो ऐसे ही होते हैं ना, अगर तुम किसी से प्यार करोगे तो उसके अंदर क्या चल रहा है उन लोगों को देखकर, उनको देखकर और उनके एक्सप्रेशन या बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाता है। और ऐसा होना भी चाहिए, जो प्यार करते हैं ऐसे ही करते हैं। तो कुछ लोगों को लगता है कि ये सब बस फेरी टेल्स है, मूवीज में होते हैं, निभा निभी करते। नहीं भाई, नहीं होता है ऐसा, ये रियलिटी होता है। और जो फ्रेंड्स हो गए या फिर पार्टनर्स हो गए या फैमिली हो गए, ये लोग, ये सब जो तुम्हारे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स एंड ऑल क्लोजेस्ट लोग होते हैं ना, सबको पता रहता है तुम्हारा कैसा मूड है, किस मूड में तुम कैसे रह रहे हो, मतलब कैसा फील कर रहे हो, सबको सब कुछ पता रहता है, क्योंकि वो काफ़ी सालों से आपके साथ रहते हैं या आपको समझ चुके होते हैं, आपके मूड और या फिर सिचुएशन, हर चीज़ समझे रहते हैं, तो उन लोगों को पता रहता है। मुझे कभी कभी बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा फील होता है कि मैं हर किसी के लिए इतना करती हूँ, कर लेती हूँ, इतनी केयरिंग हूँ। मैं ये नहीं कि हाँ मैं खुद की तारीफ करती रहती हूँ, पुल बांधती हूँ, ऐसा नहीं है। मैं सच में बहुत केयरिंग हूँ भाई, मैंने और भी वीडियो में बताया है। आई एम वेरी केयरिंग काइंड ऑफ पर्सन। मैं ये नहीं सोचती कि क्या है, किसी को दुख होगा तो लगता रहता है कि मुझे दुख हो रहा है, क्यों इसके साथ ऐसा हुआ, मेरा ऐसा सीन है। लेकिन मैं उतनी ज़्यादा करती हूँ, फिर भी अगर उसके रिटर्न में 1% भी नहीं मिलता है तो बहुत बुरा लगता है। और इन चीज़ों के लिए मैं कभी कभी रिग्रेट करती हूँ कि क्यों भगवान जी, क्यों आपने मुझे ऐसे बनाया, और उसके रिटर्न में मुझे कुछ नहीं मिलता है। कुछ नहीं मतलब कि मैं नहीं चाहती हूँ, मैं किसी से कभी भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखी हूँ और ना ही मैंने किया है कोई एक्सपेक्टेशन, पर एटलीस्ट इतना तो करता है कि तुम्हारे दर्द में तुम्हारे साथ रहे और तुम्हें समझे, बस इतना ही चाहती हूँ। सो यही सब मेरे लाइफ में चल रहा है और मेरे लाइफ की रिसेंट कंडीशन यही है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ तो शेयर करनी चाहिए कि क्या चल रहा है मेरी ज़िंदगी में। एंड यही सब था, एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, लव। किसी भी सिचुएशन में, मुझे लगता है किसी भी सिचुएशन में खुश रहो। वैसे सैड स्टोरी बताती हूँ तो थोड़ी सी सैड फील हो जाती है, लेकिन
बस उतना ही वीडियो तक ही रहता है जितना वीडियो में बताती हूँ उस वीडियो तक ही मैं सैड रहती हूँ, उसके बाद मैं सैड नहीं रह सकती।